जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त ये एक बात की जा रही है कि इंडिया-पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अब कुछ नई तब्दीलियाँ आ गई हैं और इसको इसी अंदाज़ से समझना होगा। ये अब बात चल रही है भारत और पाकिस्तान में बीच में, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो इसको थोड़ा-सा स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और इंडिया जो है, उसने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया टू अटैक पाकिस्तान। पंजाब। पंजाब और लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक इंडियन फौजों का आना या उनके डिफेंस इक्विपमेंट का आना, दैट मेक्स इंपॉर्टेंस। इसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस जो है, या ड्रोन्स एंड साइबर वॉरफेयर के अंदर इंडिया को अपने समझता है कि उसके पास एज आ गया। सो हमारी जो ट्रेडिशनल जंग रही है वो एक और रही है। ठीक है जी, अब जो जंग है वो बॉर्डर वाली नहीं है, अब जंग है ड्रोन्स एंड साइबर वॉरफेयर की। अब भारत ने बड़े पैमाने पे अनमैन्ड सिस्टम्स के ऊपर और डिजिटल एस्पिनेज के ऊपर पैसा लगाया। सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी उनके पास है। इंडिया के पास एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम भी है। जो जारी बात है, ये चीज़ें हैं। अगर आप इसको ये समझें, वो कहते थे हम आपका ये न्यूक्लियर ब्लफ है और हम इस न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं मानते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, बहुत ज़्यादा माजी में भी कन्वेंशनल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये वहां से निकल आए कन्वेंशनल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में। और अब या तो ये वो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी जंग जो है वो प्रॉक्सी के चक्कर में हो गई है, या वो सारी की सारी जो जंग है वो टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल वारफेयर एंड सर्विलेंस के ऊपर आ गई। अब इसमें ये देखें, ये जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया है, इसमें इंडिया ने अपनी जो डिटेरेंस है उसको इस्टेब्लिश किया। इंडिया अपनी डिटेरेंस को इस्टेब्लिश किया और जो डिटेरेंस है, ये जो एस्केलेशन है वो अपने हाथ में रखना चाहता है। एस्केलेशन लेडर को वो अपने हाथ में रखना चाहता है। ये जो उन्होंने मल्टीपल शहरों पे अटैक किए, मल्टीपल शहरों पे अटैक किए। अब ये वॉरफेयर जो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। इसको जेहन में रखें कि पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। 30 से ज़्यादा। ठीक है जी। 9 लोकेशंस पे उन्होंने हमला किया। फिर वो कहते हैं कि जनाब वो एक नई डोमेन में एंटर हो गए कि जी अब हम आपके साथ दूसरी जंग में आएंगे। और वो जंग जो है वो जारी बात है, उनको नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि आपकी एक रवायती जंग नहीं है। ये अब पाकिस्तान को भी समझ लग गया। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है उन्होंने वो चेंज किया। पाकिस्तान ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी हैं वो भी इन्हेंस की हैं। लेकिन लग ये रहा है कि मैं कहूँगा, अगर मैं ज़ाती तौर पे कहूँ कि अगर 2 राउंड हम करें, पहले दिन एक दफ़ा जब इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है, जिसको फ्रांस और बाकी ममालिक ने, सीएनएन वगैरह ने, वेस्टर्न मीडिया, डीडब्ल्यू ने, सब ने इसको ओन किया कि ये ऐसे है। अब ज़ारी बात है, सेकंड ड्रोन में जब इंडिया के ड्रोन आ गए पाकिस्तान के अंदर, ये एक नई चीज़ है, जिसको जिसको देख के ज़ारी बात है सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर एंड ये जो है ना, इसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान से शायद बढ़तरी ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस पोस्चर है उसके अंदर कहीं पे झोल आ गया। और ये जो कन्वेंशनल एंड कन्फ्लिक्ट है और जो न्यूक्लियर, दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर उन्होंने चेंज किया है, पाकिस्तान ने भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं। लेकिन याद रखें, इंडिया की जो स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, दे आर नॉट हैप्पी। दे आर नॉट हैप्पी द वे ऑल थिंग्स हैप्पी। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा गुस्से से जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है नहीं, हम गुस्से से जवाब नहीं देंगे, हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। वी हैव टू होल्ड, वी हैव टू होल्ड। हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, हमें ऐसे नहीं चलना जैसे वो कह रहे हैं। ठीक है ना जी, हमें ऐसे नहीं करना जैसे वो कह रहे हैं। सो इसमें उन्होंने वो जो सारी की सारी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कहूँगा
कि जो 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 सारे का सारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उन्होंने बदल लिया। कश्मीर को उन्होंने अपने हक में ले गए। जो डिटेरेंस स्टेबिलिटी है उसमें वो समझते हैं कि वो अपनी क्रेडिबल डिटेरेंस मेंटेन कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान पे ये कह रहे हैं कि हमें ये आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इनको थोड़ा लड़ने दें हमारे साथ। इकोनॉमिकली ये कहते हैं कि इनको लड़ने दें हमारे साथ, इनको लड़ने दें हमारे साथ, तो फिर हम देखते हैं इनका क्या करना है हमने। क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इनके मिसाइल न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को हमने उड़ा दिया, वो ये कह रहे हैं। तो अब एक डिपार्चर है, ये एक डिपार्चर है फ्रॉम द कन्वेंशनल रियलिटी। ठीक है ना जी। पाकिस्तान के पंजाब को अटैक करना इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने जो उनके जहाज गिराए हैं, इट मीन्स दैट वट एवर इंडिया डज इट हैज़ ए प्राइस टैग। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ जहाज गिराना एक और चीज़ है, लेकिन उनका पाकिस्तान में घुस जाना इज अनदर थिंग। डिटेरेंस इस चीज़ में ज़रूर है कि आपने उनके जहाज गिरा दिए, लेकिन वो हिट कर गए आपके मुल्क के अंदर, दैट इज उन्होंने भी तो आपकी सारी की सारी डिटेरेंस को जो है वो उड़ा दी है। उन्होंने भी आपकी सारी की सारी डिटेरेंस उड़ा दी है। उन्होंने अपना सारे का सारा स्ट्रेटेजिक पॉस्चर चेंज किया, स्ट्रेटेजिक पॉस्चर चेंज किया। नरेंद्र मोदी बहुत ही खुल के खेलता है, बहुत खुल के, और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर वो खुल के खेलेंगे तो शायद इंडिया के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। दिस इज व्हाट दे थिंक कि द मोर दे प्ले यू नो विद दिस एंगल, तो उनकी शायद पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। दिस इज व्हाट दे थिंक। अब जारी बात है, ये तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, पता चलेगा जब सिचुएशन आपके सामने आएगी, लेकिन एट द मोमेंट तो ऐसी कोई बात नहीं नज़र आती। एट द मोमेंट तो यही है कि दोनों मुल्क जो हैं वो बड़े काम एंड सिक्योर नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं। वो समझते हैं इस वक्त इंडिया, आज के टू दिस टाइम इंडिया समझता है कि उनका पलड़ा भारी हो गया। कल रात तक पाकिस्तान ये तो समझता था कि हमारे मुल्क के हमला हुआ है और हमने जवाब देना है, हमने जवाब देना है। अब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था हमने उसको रोक लिया। तो वो कहते हैं जी हमारा पलड़ा इस वक्त भारी है, क्योंकि हमारा, और हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, हमारी कोई चीज़ न्यूट्रलाइज नहीं हुई, हमारी कोई चीज़ न्यूट्रलाइज नहीं हुई। इसको ज़रा थोड़ा समझें, कुछ भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ पाकिस्तान का। ठीक है ना जी, कुछ भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। दिस इज व्हाट दिस है। अब ये चीजें जो हैं ओनली टाइम विल टेल कि कैसे ये सारी जिसे वो कहते हैं ना हाउ थिंग्स ऑफ शेपिंग एंड अनफोल्डिंग, कैसे चीजें शेप होती हैं ओनली टाइम विल टेल। वो कहते हैं हमने 100 बंदा मार दिया आपका, दिस इज व्हाट दिस है। आप जाकर उसकी बातों को तो सुने, क्या नाम है उसका, डिफेंस मिनिस्टर की, इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर की बातों को सुने। वो कहता है मैंने 100 बंदा मार दिया पाकिस्तान का। ये सवाल कोई मजाक सवाल छोटी चीज़ नहीं है कि 100 बंदा जो है वो मार देना एंड देन ये सारी बात। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ड्रोन वॉरफेयर इज़ द न्यू नॉर्मल, ये ही न्यू नॉर्मल है। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ही न्यू नॉर्मल है। ये ही सारा कुछ है जो इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान की जंग इस डोमेन में चली गई है। जिस चीज़ पे इंडिया बहुत देर के पैसे लगा रहा था, वो समझते हैं कि वो उनकी कामयाब हो गई है, वो उनकी कामयाब हो गई है। और उन्होंने जो S-400 सिस्टम लगवाया था, S-400 सिस्टम, ठीक है, वो समझते हैं हमारा वो भी कामयाब है। पाकिस्तान समझता है हमारे J-10 फाइटर कामयाब है, उनके पास HQ-9 सिस्टम थे। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें तो हमें रिस्ट्रेन नहीं कर सकती। अब दोनों मुल्कों में से जिसने ज़्यादा बर्तरी दिखानी है,
इंडिया कहता है जी मेरे पास 600-700 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, मुझे तो कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली वीक है इसलिए ये लड़ नहीं सकता, इसलिए ये लड़ नहीं सकता। दिस इज व्हाट इंडिया सेज कि ये नहीं लड़ सकते बिकॉज इनके पास पैसे नहीं है। तो ये बात चल रही थी कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की बढ़तरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की बढ़तरी होगी। ये चीज कह रहे हैं वो, समझ रहे हैं बात को, ये चीज वो कह रहे हैं। लेट्स सी अब ये हाउ थिंग्स फर्दर गो फ्रॉम हियर, चीजें यहां से किधर जाती हैं, लेकिन ये एक नई डायमेंशन आ चुकी है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। दिस इज द न्यू डायमेंशन। पंजाब पे हमला होना, पाकिस्तानी पंजाब पे इंडिया के ड्रोन्स का आना इज समथिंग न्यू। दिस नेवर हैपेंड बिफोर। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में दे आर इनसाइड द गेम। उनके पास सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, उनके पास एआई बेस्ड सिस्टम सर्वेलेंस है, उनके पास जो कुछ भी है, लेकिन दे आर इन द गेम। हम कहते थे उनके जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में इंडिया अमेरिका के साथ और क्वाड के साथ अटैच है, पाकिस्तान चाइना के साथ अटैच है। इकोनॉमिक पोस्चर में वो कहते हैं हम पाकिस्तान को कर लेंगे मैनेज, ठीक है ना जी। प्रॉक्सी वॉरफेयर में वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें हिट कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है हमारे घर में तो रोज दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, ठीक है ना जी। सो ये चीज है। सो ये दोनों मुल्कों के अंदर नेशनलिज्म बहुत तेजी से उभर रही है, बहुत तेजी से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे नई सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड पे आ रहा है, नई सोशल, और जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट हो सोसाइटियल लेवल के ऊपर अगर कहें तो नए फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो रहे हैं। मेक दिस श्योर, सोसाइटियल लेवल पे नए फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ रहे हैं बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट ये नए जो रियलिटी है वो आ चुकी है।